स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वट वृक्ष के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभिन्न जानवरों और पक्षियों और भी बहुत कुछ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य अंजीर प्रजातियों की तरह बरगद के पेड़ साइकोनियम नामक संरचना में अपना फल पैदा करते हैं। मांसाहारी पक्षी बरगद के पेड़ के बीजों को बिखेर देते हैं। बीज छोटे होते हैं और चूंकि अधिकांश बरगद जंगलों में पाए जाते हैं, इसलिए जमीन में अंकुरित होने वाले अंकुर के जीवित रहने की संभावना नहीं होती है। हालांकि कई बीज अन्य पेड़ों या कृत्रिम संरचनाओं के तनों और शाखाओं पर पड़ते हैं। सिने से पत्तियां बढ़ती हैं, शब्द गायब हो जाते हैं। नतीज तन युवा पत्तियों में एक सुंदर लाल रंग होता है। पुराने बरगद के पेड़ों को उनकी सहारा देने वाली जड़ों से पहचाना जा सकता है, जो समय के साथ मोटे लकड़ी के तने में विकसित हो जाते हैं, जो मुख्य तने के समान हो सकते हैं। ये सहायक जड़ें पुराने पौधों को एक विस्तृत क्षेत्र में पार्श्व रूप से बढ़ने में सक्षम बनाती है। कुछ प्रजातियों की जड़ें पेड़ों के झुरमुट के समान एक बड़े क्षेत्र में उगती हैं। प्रत्येक तना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य डिब्बे से जुड़ा होता है। अनुक्रमित कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस विशाल रूट सिस्टम की टोपोलॉजी से अपना नाम लेते हैं। बरगद के पेड़ के चारों ओर जड़ों का जो जाल बनता है, वह अंततः उस पर काफी दबाव डालता है और अक्सर उसे मार देता है। कमर कसने और सूखने के कारण बरगद अंततः खोखले केंद्रीय कोर वाला एक स्तंभ वृक्ष बन जाता है। ऐसे वन खोखले कई प्रजातियों के लिए अत्यधिक पसंदीदा घर हैं। अंजीर के पेड़ों की कई प्रजातियां हैं और उनमें से अधिकांश, जिनमें बरगद के पेड़ भी शामिल हैं, गला घोंटकर बनाए गए हैं। जब चरने वाले स्तनपायी या पक्षी का एक बीज पास के पेड़ की शाखा पर जीवित रहता है, जिसे अक्सर मेजबान पेड़ के रूप में जाना जाता है, तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजों से जड़ें बढ़ती हैं, जो अंततः मेजबान पौधे के तने के चारों ओर फैल जाती हैं। जड़ें मेजबान के तने के साथ उलझती हैं और बॉक्स को सीमित करने और पोषक तत्वों के स्रोतों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली बाधा बनाती है। कभी-कभी इस क्षेत्रीय हमले के परिणामस्वरूप मेजबान पौधे की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से बढ़ता हुआ बरगद का पेड़ एक साधारण पेड़ के तने के बजाय एक व्यापक जड़ प्रणाली जैसा दिखता है। बरगद का पेड़ कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है? बरगद के पेड़ पार्श्व दिशाओं में उगते हैं और 100 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एक पेड़ अंततः एक छोटे जंगल जैसा दिखने लग सकता है। नेपाल के लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए पौधे की जड़ों, पत्तियों और छाल का उपयोग करते हैं। जैसे दस्त का इलाज, आप नई पत्तियों को पानी में भिगोकर एक कसैला पदार्थ बना सकते हैं, जो जीआई पथ की मरम्मत और सूजन के लिए फायदेमंद है। अपने बगीचे में बरगद हैं, जैसे दस्त का इलाज, आप नई पत्तियों को पानी में भिगोकर एक कसैला पदार्थ बना सकते हैं, जो जीआई पथ की मरम्मत और सूजन के लिए फायदेमंद है।
अपने बगीचे में बरगद के पेड़ उगाएं। बरगद का पौधा किसी भी बगीचे को फलने फूलने में बहुत मदद करता है। बरगद का पेड़ उगाना एक कठिन पौधा है, जबकि ओक का पेड़ अपनी देखभाल स्वयं करता है, क्योंकि इसे उगाने के लिए बड़ी मात्रा में जगह और श्रमगहन खेती की आवश्यकता होती है। विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान एक इष्टतम वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप पौधे उगाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त जगह हो। 14,500 वर्ग मीटर में फैला यह पेड़ करीब 24 मीटर ऊंचा है। इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ या वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। जानकर हैरानी होगी कि इस पेड़ पर 80 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।